हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्रॉस टैब की। क्रॉस टैब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपके प्रोबेबिलिटी साइड, ओके, क्योंकि उसका यूज़ केस ही कुछ इस तरीके से है कि वो फ्रीक्वेंसी से डील करता है। तो हमने आपके लिए कुछ बेहतरीन सी थ्योरी लिख के लाई है, मैं यहाँ दे देता हूँ, हमारे पेड मटेरियल में से है। दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड explanation of cross tab. The cross tab function in pandas is used to compute a cross tabulation of two or more factors. It computes a simple cross tabulation of two or more factors which can help analyzing relationship between variables. तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्रॉस टैब एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ हो सकती है जब भी हमें फ्रीक्वेंसी से डील करना है, ओके, जब भी हमें देखना है कि इस कैटेगरी में कितने काउंट बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल आपके लिए एग्जांपल लाया है। सपोज यू हैव अ डेटा फ्रेम विद कॉलम्स जेंडर, एज एंड एजुकेशन, ओके, एंड यू वांट टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एजुकेशन। जेंडर और एजुकेशन के बीच में आपको रिलेशनशिप देखनी है। यू कैन यूज pd.crosstab टू क्रिएट अ क्रॉस टैबुलेशन टेबल दैट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन लेवल्स फॉर ईच जेंडर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल पेस्ट कर देता हूँ सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ जेंडर है, मैं इसको थोड़ा लो फॉन्ट में कर देता हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। तो हमारे पास जेंडर है, एज है और एजुकेशन है, ठीक है, और ये हमारा डेटा है, जेंडर, एज, एजुकेशन, ठीक है। जेंडर क्या है, एज क्या है और एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है। अब हम वेरियस कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक दो बार इसका पहले सिंटैक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू से df1 maybe df1 equals to pd.crosstab. pd.crosstab is the name of the function. इसमें आपको दो पैरामीटर्स देना मैंडेटरी है, इंडेक्स और कॉलम्स। इंडेक्स यानी कि रोज और कॉलम्स यानी कि कॉलम्स। तो मान लीजिए मैं इंडेक्स बोलता हूँ कि मुझे इंडेक्स में चाहिए जेंडर, ठीक है, df का जेंडर कॉलम चाहिए, ठीक है, कॉमा मुझे कॉलम्स में चाहिए एजुकेशन ले लेते हैं, df का एजुकेशन कॉलम, ओके, एज सिंपल एज दैट। और फिर मैं ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट df डॉट, ओके, एजुकेशन, CA, ठीक है, माय बैड। तो देखिए ये क्रॉस टैब कैसे फॉर्म हुआ, पहले मैं ये समझा देता हूँ। पूरे यूनिक एजुकेशन यहाँ आ गए, पूरे यूनिक आपके पूरे यूनिक जेंडर आपके यहाँ आ गए, पूरे यूनिक एजुकेशन आपके यहाँ आ गए, और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई कि कितने फीमेल बैचलर्स है, 2। देखिए फीमेल बैचलर 1 एंड फीमेल एंड बैचलर 2, तो यहाँ काउंट आ गया। उसी तरह फीमेल हाई स्कूल 1। तो इस तरह से आपके पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ क्रॉस टैब। सिंपली all index unique values on year on rows and all columns unique value in column and the count in the values के प्लेस पर काउंट आ जाएगा। फिर इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मार्जिन इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ मैं डायरेक्ट हमारे इस पे ही चेंज करके बताता हूँ आपको। हमने डिटेल नोट्स में काफ़ी अच्छे से लिखा है इन सब का एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ margins equals to true। तो देखिए क्या होता है, margins equals to true करने से पूरी रो का सम और पूरे कॉलम का सम आने लगता है। पूरी रो का सम है 5, पूरी रो का सम है 5 और यहाँ 10, और यहाँ पूरे कॉलम का सम आता है, तो 2 + 2 4, 1 + 1 2 एंड सो ऑन। तो मार्जिन्स आपको टोटल करके देता है रोज और कॉलम की, ठीक है। फिर आपका एक पैरामीटर आता है नॉर्मलाइज, चलिए उसको भी बता देता हूँ। यह डिफॉल्ट नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू। नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू यानी कि टोटल से आपका डिवाइड होने वाला है। जैसे कि टोटल कितनी वैल्यूज है, 10, तो हर वैल्यू 10 से डिवाइड हो गई। ये है आपका डिफॉल्ट नॉर्मलाइज, दिस इज योर डिफॉल्ट नॉर्मलाइज। अब डिफरेंट टाइप के नॉर्मलाइज होते हैं, नॉर्मलाइजिंग इंडेक्स
नॉर्मलाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, नॉर्मलाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स, वो भी देख लेते हैं। ये हो गया टोटल ओवरऑल नॉर्मलाइज, ये हो गया ओवरऑल नॉर्मलाइज, यानी कि पूरे रो की हर वैल्यू और पूरे कॉलम की हर वैल्यू को आप डिवाइड करोगे टोटल 10 से, बट स्लाइटली डिफरेंट है बाकी दो नॉर्मलाइज। तो यहाँ मैं नॉर्मलाइज में कर देता हूँ आपका इंडेक्स। अब देखिए क्या होता है, यानी आपने इंडेक्स लेवल पर नॉर्मलाइज की है, यानी कि रो लेवल पर। इसका मतलब आप जब इन सबको कंबाइन करोगे तो 1 आएगा, इन सबको कंबाइन करोगे तो 1 आएगा, यानी कि आपने रो की हर वैल्यू को उसके टोटल से डिवाइड की, रो के टोटल से, उस रो के टोटल से, पूरे टोटल से नहीं। फर्स्ट रो के टोटल से डिवाइड करी, सेकंड रो को सेकंड रो के टोटल से डिवाइड कर, ठीक है। दिस इज हाउ योर नॉर्मलाइज इंडेक्स वर्क्स। एंड यहां मैं अगर कॉलम्स कर देता हूं, देखिए कॉलम्स करने से क्या हुआ, आपने हर कॉलम को डिवाइड किया टोटल से उसके, तो आपने 2 को डिवाइड किया 4 से, 1 को डिवाइड किया 2 से, 1 को डिवाइड किया 2 से, एंड सो ऑन। तो इसलिए सब वैल्यूज 0.5 आई। सो दीज आर द वेरियस वेरिएंट्स ऑफ क्रॉसटैब। बहुत ही यूजफुल है, खासकर प्रोबेबिलिटी से जब आप डील करते हो तो ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी देती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी देती है। हम काफ़ी बात करेंगे इसकी हमारे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में, उसे भी चेकआउट करिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.